नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और आज मैं आपके सामने हेक्टर गार्सिया फ्रांसिस मिरेलस की बुक इकिगाई, दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य बताने वाली बुक की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे, इसी बुक की मैंने पूरी कंप्लीट बुक की ऑडियो बुक पहले से ही मैंने अपलोड करके रखी हुई है, लेकिन मैंने देखा है कि उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं। लोग शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने विचार किया है कि इसी बुक के चैप्टर वाइज में दोबारा से इसमें डालने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज इस बुक की क्या जादुई शक्तियां हैं, क्या जादुई बातें हैं जो जापानी रहस्य बताया गया है, उसके बारे में पता करते हैं। इकिगाई एक जादुई शब्द। शाम का समय था, बारिश हो रही थी। इस किताब के दोनों लेखक, हम दोनों पहली बार मिलकर चर्चा कर रहे थे टोक्यो में। तभी पहली बार इस किताब के बीज बोए गए। इससे पहले कई बार हम दोनों ने एक दूसरे की किताबों को पढ़ा था, लेकिन यह पहली ही बार था जब हम एक दूसरे से मिल रहे थे। हम दोनों जापान की राजधानी से हजारों मील दूर रहते थे, लेकिन दोनों की पसंद का विषय एक ही था। शायद यही वजह थी कि हम उस रोज मिल रहे थे। उस मुलाकात की वजह से ही इस किताब का निर्माण हुआ है। उस मुलाकात के तकरीबन एक साल बाद हम दोनों दोबारा मिले। बगीचे में टहलते हुए हमने पाश्चात्य मनोविज्ञान और खास करके उस लोगो थेरेपी के बारे में बातचीत की जो लोगों को अपने जीवन का मकसद ढूंढने में मदद करती है। हमारी बातचीत में एक बात उभर कर आई कि आजकल के मनोचिकित्सक विक्टर फ्रांकल की बताई हुई लोगोथेरेपी का इस्तेमाल कम करते हैं। इसकी वजह वे कॉलेजों में सिखाई जाने वाली बातों को प्रमाण मानते हैं, लेकिन आज भी लोग अपने जीवन का सही मकसद जानने में नाकामयाब होते रहते हैं। हम हमेशा ही अपने आप से यह सवाल पूछते रहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा से ज्यादा साल जिंदा रहना ही जीवन का लक्ष्य है, या इससे भी बड़ा और इससे अलग कोई और उद्देश्य है? कुछ लोगों को यह पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा दुविधा में जीते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तब हमारी चर्चा में एक शब्द बार बार आया और वह जादुई शब्द था इकिगाई। यह एक जापानी संकल्पना है। इसका ऊपरी अर्थ है हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद। इसको मैं और एक बार रिपीट करने दीजिए। हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद, यह है इकिगाई का अर्थ। लोगोथेरेपी की तरह इसका मकसद भी अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना है, लेकिन इसमें काफी गहरा अर्थ छिपा हुआ है। इकिगाई शब्द जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। ओकिनावा जैसे शहर में रहने वाले लोगों का आयुर्मान काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर प्रति 1 लाख लोगों में से 24.55 लोग 100 साल से ज्यादा उम्र के पाए जाते हैं। वैश्विक स्तर की तुलना में यह अनुपात काफी ज्यादा है। जापान में रहने वाले लोग बाकी देशों के लोगों की तुलना में ज्यादा साल जीते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा भोजन, ग्रीन टी तथा अच्छा मौसम, हवाई शहर के मौसम की तरह यहाँ का माहौल भी काफी अच्छा और सुखद होता है, इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के ज्यादा साल जीने के पीछे की असली वजह होती है इकिगाई। ये शब्द उनके जीवन को सही दिशा देते हैं। इस विषय का अध्ययन करते वक्त एक बात विशेष रूप से हमारे सामने आई कि इस विषय पर प्रकाश डालने वाली कोई भी किताब या व्यक्तित्व मार्गदर्शिका उपलब्ध नहीं थी। हमारे मन में और एक सवाल आया कि ओकिनावा में रहने वाले लोगों को जीवन के अंत तक सक्रिय रहने की प्रेरणा कहाँ से मिलती होगी? उनके आनंदित और लंबी उम्र वाले जीवन के पीछे क्या राज होगा? हमने इस बात की और गहराई से खोज की तो हमें दक्षिणी जापान स्थित ओगिमी नामक एक छोटे से गांव के बारे में पता चला।
इस गांव को दीर्घायु लोगों के गांव के रूप में जाना जाता है। 3000 लोगों के इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज्यादा दीर्घायु लोग रहते हैं। हमने ये खोजने की ठान ली कि इन लोगों की इतनी बड़ी संख्या में शतायु होने के पीछे असली वजह क्या है। हमने हर पहलू की पड़ताल शुरू कर दी। कहीं ओकिनावा में पाए जाने वाला सीकुवासा फल नींबू की तरह दिखने वाला और एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ज्यादा मात्रा वाला तो इनकी लंबी उम्र का राज नहीं है। मोरिंगा चाय बनाने के लिए जो शुद्ध पानी इस्तेमाल होता है, कहीं वह इसके पीछे की वजह तो नहीं है। खोज शुरू होने के 1 साल के अंदर ही हमारी पूरी टीम कैमरे के साथ ओकिनावा पहुंच गई। वहां के लोग काफी प्राचीन भाषा बोलते हैं और लंबे बालों वाले बुना गाया के उसूलों के अनुसार जीते हैं। हमारे पहुंचते ही वहां के लोगों ने स्नेहशीलता के साथ हमारा स्वागत किया। कुछ ही समय में हम उनके साथ अच्छे से घुल मिल गए। हमें महसूस हुआ कि वे अनोखी ऊर्जा के साथ जीते हैं। जब हमने वहां के सबसे बुजुर्ग लोगों से भेंट वार्ता की तो हमें पता चला कि कुदरती माहौल के अलावा वहां पर कुछ और भी है जिसकी वजह से वहां के लोग लंबी आयु जीते हैं। वहां के लोगों में एक अजीब सी ऊर्जा और जोश है जिसकी वजह से वे लंबा और आनंददायक जीवन जीते हैं। फिर एक बार इकिगाई शब्द हमारे सामने आया। हमने वहां के लोगों से पता करने की कोशिश की कि इकिगाई मतलब क्या, इसका असली अर्थ क्या है और इससे क्या फायदा होता है। हमें और एक बार सुनकर झटका लगा कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त इसी गांव पर हमला हुआ था और 200 लोग मारे गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन लोगों के मन में किसी के भी प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। उल्टा वे सकारात्मक सोच और इचारिबो चोड़े के आधार पर जीवन जी रहे थे। इचारिबो चोड़े का अर्थ है सभी के साथ भाई की तरह बर्ताव करें। जिन लोगों से आप कभी न मिले हो उनके बारे में भी ये मानकर ही जिए कि वे आपके भाई हैं। ओगिमी लोगों के आनंददायक जीवन के पीछे का पहला राज जो हमें मिला वह था उनका सामाजिक जीवन। वे लोग काफी पहले से ही संघ भावना के साथ और अपनेपन से जीवन जीते आए हैं। वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ताना अंदाज में जीना, हल्का भोजन करना तथा सही मात्रा में आराम और व्यायाम उनके स्वास्थ्य के कारण है। लेकिन उनके पूर्णतः संतुष्ट, आनंददायक और शतायु जीवन के पीछे का असली राज है इकिगाई। वे हर दिन को इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। इन लोगों के शतायु जीवन का राज आपके सामने उजागर करना और साथ ही आपको अपना इकिगाई ढूंढने में मदद करना ही इस किताब का मूल मकसद है। क्योंकि जिन जिन लोगों को इकिगाई मिला है वे लोग आनंददायक, संतुष्ट और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। आपकी इस यात्रा के लिए आप सभी को दिल से शुभकामनाएं। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलेस। अब बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 1, इकिगाई, उम्र बढ़ते हुए भी युवा रहने की कला। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के लोग इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या और देशों के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में होते हैं। हर एक के अंदर इकिगाई छुपा हुआ होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। कुछ भी करो लेकिन कभी भी निर्बत मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानी लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाए। यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है।
अगर आप जापान गए तो आपको एक बात पक्का पता चलेगी कि रिटायर होने के बाद भी वहां के लोग हमेशा काफी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं है। जब तक उनका शरीर साथ देता है वहां के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानी भाषा में नहीं है। नेशनल जियोग्राफी के रिपोर्टर डेन ब्यूटेनर ने काफी समय जापान में बिताया है और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। युवा लोगों का राज्य। दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जंगलों का, जहाँ की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी जगह को ब्लू जोन कहते हैं। अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए, जैसे कि ये लोग सिर्फ ज्यादा साल ही नहीं जीते हैं, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती है। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंददायी होता है कि बाकी देशों के लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है, इसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 80% पेट भरने तथा खाना और चाय पीने की आदत को देते हैं। वहां की महिलाओं में जब रजो निवृत्ति होती है, उस समय उनका शरीर बहुत अच्छे तरीके से साथ देता है। इतना ही नहीं, विश्व के बाकी लोगों की तुलना में इन जगहों के स्त्री पुरुषों में लैंगिक संप्रेरक ज्यादा उम्र तक सक्रिय होते हैं। अल्जाइमर जैसी बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना और उस उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित करना ही है। ये बात अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट हो गई। इकिगाई का अर्थ। जापान में इकिगाई शब्द इस प्रकार से लिखते हैं, जापानी लैंग्वेज लिखी है, जिसमें इसका अर्थ जीवन और मतलब अर्थपूर्ण। इसी शब्द को अगर हम दो हिस्सों में लिखें तो इसका मतलब है पहले दर्जे का योद्धा, युद्ध में हमेशा पहले स्थान पर रहना, और मतलब सुंदर और सुबक जैसा होता है। दीर्घायु लोगों के 5 टापू ब्लू जोन्स। ओकिनावा ब्लू जोन में पहले स्थान पर आता है। यहाँ की महिलाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित और स्वस्थ रहती है। डेन ब्यूटनर ने इस प्रकार की 5 जगहों का अध्ययन किया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, ओकिनावा, जापान, दक्षिण का इलाका। यहाँ के लोग एक छोटी सी डिश में टोफू और इसी प्रकार की कई सारी उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां डालकर खाते हैं। इकिगाई को जानने के साथ साथ मोई यानी कि दोस्तों का एक गुट उनकी लंबी उम्र में बड़ा योगदान करता है। नंबर 2, सार्डिनिया, इटली, नियोरा और ओगली एस्ट्रा का इलाका। यहाँ के लोग भारी मात्रा में सब्जियां खाते हैं और रोज 1 या 2 गिलास वाइन पीते हैं। ओकिनावा की तरह यहाँ के लोग भी अपनी लंबी उम्र का श्रेय सामाजिक जुड़ाव की भावना को देते हैं। नंबर 3, लोमा लिंडा, कैलिफोर्निया। यहाँ के सेवंथ डे एडेप्टेंटिस्ट इस ग्रुप के लोगों का निरीक्षण किया गया। ये लोग अमेरिका के दीर्घायु लोगों में से हैं। नंबर 4, द निकोता पेनिनसुला, कोस्टा रिका। यहाँ के लोग 90 साल के बाद भी सक्रिय होते हैं। यहाँ के लोग खुशी खुशी सुबह 5:30 बजे उठते हैं और अपने खेतों में और बगीचों में काम करते हैं। नंबर 5, इकारिया, ग्रीस, टर्की। यहाँ के समंदर किनारे रहने वाले लोगों में हर 3 में से 1 इंसान 90 साल से ऊपर जीता ही जीता है, जबकि अमेरिका में इसका प्रतिशत 1% है। इसी वजह से इसको दीर्घायु लोगों का टापू कहा जाता है। 500 बीसी से चली आई जीवन शैली को इसका श्रेय जाता है। किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे मुख्य कारणों का अभ्यास करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह
टापू है, इस वजह से वहां पर सामग्री काफी सीमित है। जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों ही मदद करना ही उन लोगों का इकिगाई होता है, वही उनके सतायु जीवन का राज है। जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया वे इसी नतीजे में पहुंचे हैं कि दीर्घायु जीवन का राज खाद्य संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए। इसी के साथ वे मांसाहार भी बहुत कम करते हैं, प्रसंस्कृत पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं, मदिरा पान भी कम करते हैं। वे तनावपूर्ण कसरत नहीं करते, लेकिन कुछ निश्चित और हल्का व्यायाम जरूर करते हैं। वे अपने खेतों में काम करते हैं, साथ ही पैदल बहुत ज्यादा चलते हैं। गाड़ी से जाने की बजाय वे पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचे में काम करते हैं और हल्का व्यायाम करते हैं। 80% का राज। जापान में हमेशा इस्तेमाल होने वाली एक कहावत है, हारा हाचिबू। यह पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। ये काफी पुरानी सीख है जिसमें इतना न खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाते हैं जितने में 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा पेट भरने तक खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही वह बिना वजह बढ़ने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। वैसे तो यह जानने का कोई उपाय नहीं है कि हमारा पेट वाकई 80% भरा है या नहीं, इसलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद का ज्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीजें खाने के बाद सेब का रस आदि चीजें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हो, लेकिन अगर हम इन चीजों को टाल दें तो हमें लंबे समय तक आनंद मिलेगा। खाना किस प्रकार से परोसा जाता है यह भी महत्वपूर्ण है। जापान में लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं, इसी वजह से वहां के लोग कम खाना खाते हैं। जापान के होटलों में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें 4 छोटी छोटी थालियां और एक उससे थोड़ी बड़ी थाली, ऐसी कुल 5 थालियां होती हैं। जब आप 5 थालियां देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप भरपेट खाना खाने वाले हैं, लेकिन जब आप खाना खत्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है और आपको पुनः भूख लगने लगती है। इसलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वजन घट जाता है और वे पतले हो जाते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में यह साबित हुआ है कि वहां के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि विश्व के बाकी लोग 2200 से 2300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26 से 27 होता है, जबकि ओकिनावा में यह 18 से 22 है। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खाद्य संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। वे रोज 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि इस 80% में क्या क्या आता है। मोआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अंग है। मोआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठा हुए लोगों का गुट। इस समाज में कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मोआई संकल्पना की शुरुआत काफी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता था उसकी बाकी सभी किसान मदद करते थे। मोआई के लोग मासिक चंदा तय करते हैं और उसको जमा करते हैं। जब वे मिलते हैं तो खाना, गपशप और गो अंड सोगी, शतरंज जैसा एक खेल या इसके जैसे कई सारी चीजें करते हैं और जमा किए हुए पैसे इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के खेलों के लिए इस्तेमाल करने के बाद जो पैसे बचते हैं वे समूह के किसी एक सदस्य को दे दिए जाते हैं। इसका चुनाव रोटेशन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार से मुआई में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक दोनों जरूरतें पूरी होती रहती है। अगर मुआई के किसी सदस्य को पैसे की जरूरत हो तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इन सभी बातों का वही खाता रखा जाता है
और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर उस समूह का फायदा लेता है। इस वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा संघ है। इस विचार से वे तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग में लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। यहाँ पर ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। आप इस पहले चैप्टर का एंजॉय कीजिए, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।